हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इम्पर्मानेंट लॉस। लॉस सुन के घबरा गए क्या? तो घबराना छोड़ो और इस वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि उस लॉस से बच सको और सही इन्वेस्ट कर सको। तो क्रिप्टो हिल फार्मिंग में जैसे आप अच्छा मुनाफा कमाते हो, उसी प्रकार कुछ मामलों में आपको लॉस भी हो सकता है, जिसे इम्पर्मानेंट लॉस भी कहा जाता है। तो ये होता कैसे है देखेंगे। जब आप किसी लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो, तभी आपको इम्पर्मानेंट लॉस हो सकता है। अगर आपने प्रोवाइड किए दो किसी एसेट्स में से किसी एक भी एसेट्स की अगर कीमत ड्रॉप होती है, तो आपको इम्पर्मानेंट लॉस होता है। जितना ज्यादा प्राइस में फर्क होगा, उतना ही ज्यादा लॉस होने की संभावना होती है। इम्पर्मानेंट लॉस रिवर्सिबल भी होता है अगर आपके एसेट्स की वैल्यू वापस ओरिजिनल प्राइस पे आए तो, और अगर आपने आपके फंड्स ओरिजिनल प्राइस पे आने से पहले ही लिक्विडिटी पूल से निकाल लिए, तो इम्पर्मानेंट लॉस परमानेंट हो जाता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि इम्पर्मानेंट लॉस क्यों होता है। सैम ने एक लिक्विडिटी पूल में इथेरियम और फिबिट टोकन लिक्विडिटी स्वरूप प्रोवाइड किए हैं। मान लो कि एक इथेरियम की कीमत $100 है और एक फिबिट की कीमत $1 है। तो सैम को लिक्विडिटी पूल का 50-50 रेशियो रखने के लिए एक इथेरियम और 100 फिबिट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो अब पूल में टोटल $200 प्रोवाइड किए हुए हैं, जो सैम को लिक्विडिटी पूल का 10% देता है, क्योंकि पूल की टोटल साइज $2000 की है। मतलब पूल में टोटल 10 इथेरियम और 1000 फिबिट है। बहुतांश लिक्विडिटी पूल्स ऑटोमेटेड मार्केट मेकर टूल का इस्तेमाल करते हैं, जो दोनों कॉइन्स को मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट को मेंटेन रखता है। इस एग्जांपल में कांस्टेंट 10,000 है, मतलब 10 इथेरियम इंटू 1000 फिबिट कॉइन्स। अब सोचिए कि अगर इथेरियम की प्राइस $100 से बढ़कर $400 हो गई, जो 400 फिबिट्स के बराबर हुई, तो आर्बिट्राज ट्रेडर्स पूल का इस्तेमाल करके फिबिट को इथेरियम से स्वैप करेंगे, जब तक रेशो करंट प्राइस नहीं दिखाएगा। आसान शब्दों में वो लोग $400 के नीचे प्राइस होने वाले इथेरियम्स खरीदने के लिए फिबिट का इस्तेमाल करेंगे, जबकि पूल का कांस्टेंट 10,000 सेम ही रहेगा। ट्रेडर्स के ट्रेडिंग की वजह से अब पूल का रेशो चेंज होके 5 इथेरियम प्लस 2000 फिबिट्स, जो टोटल 10,000 हो गया होगा। अब अगर सैम लिक्विडिटी निकाल लेता है, तब भी वो 10% पूल का शेयर रखता है, जो कि 0.5% इथेरियम और 200 फिबिट है, जिसकी कुल प्राइस $400 होगी। पर सैम ने शुरुआत में सिर्फ $200 ही पूल में प्रोवाइड किए थे, मतलब उसे $200 का अच्छा खासा मुनाफा हुआ। पर अगर सैम लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की बजाय कॉइन सिर्फ होल्ड करता, तो एक इथेरियम और 100 फिबिट के अब $500 उसे मिलते, जो सैम ने $100 अपने संभावित प्रॉफिट में लॉस किए। इसे ही इम्पर्मानेंट लॉस कहा जाता है। पर बहुत बार लिक्विडिटी पूल से प्रॉफिट होता है, जो इनकम जनरेट होती है, वो ये लॉस की भरपाई भी कर देती है। तो अगर इम्पर्मानेंट लॉस झेलना नहीं है, तो किसी दो स्टेबल कॉइन्स की लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि इनकी प्राइस ज्यादातर कम या ज्यादा नहीं होती है, वो स्टेबल ही होती है, आपको लॉस से बचाकर फायदा करवाती है। इसीलिए हम बोलते हैं, सही इन्वेस्ट करते जाओ, भरपूर प्रॉफिट कमाओ। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।